हम सबको साफ हवा में सांस लेना है, लेकिन इंडिया में खासकर सर्दियों में यह मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। हमारे शहर धुंध की मोटी चादर के पीछे गायब हो जाते हैं। ये बस तकलीफ देह नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। हमें यह समझना होगा कि ऐसा हर साल क्यों होता है। सर्दियों के महीनों में प्रदूषण इतना क्यों बढ़ जाता है? कारण जटिल हैं, लेकिन ज्यादातर मानव निर्मित हैं। आइए एक एक करके इनका विश्लेषण करते हैं। हर साल पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद किसान बचे हुए फसल के डंठलों को जला देते हैं। यह एक पारंपरिक तरीका है जिससे वे अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के कई गंभीर परिणाम होते हैं। इस पराली के जलने से भारी मात्रा में धुआं और प्रदूषक हवा में फैल जाते हैं। यह धुआं न केवल स्थानीय वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि दूर दूर तक फैलता है, जिससे व्यापक क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता है। ये छोटे छोटे कण हवा के साथ यात्रा करते हैं और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक पहुंच जाते हैं। दिल्ली, जो पहले से ही वायु प्रदूषण से जूझ रही है, इस धुएं के कारण और भी अधिक प्रभावित होती है। ये समय सर्दियों की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। ठंडी हवा और कम हवा की गति के कारण ये प्रदूषक वातावरण में फंस जाते हैं, जिससे स्मॉग की स्थिति उत्पन्न होती है। किसानों के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन वायु गुणवत्ता पर इसका असर साफ है। वे अपनी आजीविका के लिए यह करते हैं, लेकिन इसका पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का समाधान ढूंढना आवश्यक है, ताकि किसान और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। सर्दी के साथ ठंडा तापमान आता है। ठंड के मौसम में हवा की गति धीमी हो जाती है, जिससे प्रदूषकों का फैलाव कम हो जाता है। इससे तापमान उलटने जैसी घटना होती है। तापमान उलटने का मतलब है कि सामान्य स्थिति के विपरीत ऊपरी वायुमंडल का तापमान निचले वायुमंडल से अधिक हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो गर्म हवा की एक परत जमीन के पास ठंडी हवा के ऊपर फंस जाती है। यह परत एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जिससे प्रदूषक नीचे ही रह जाते हैं। यह एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो प्रदूषकों को वातावरण में जाने से रोकता है। इस ढक्कन के कारण प्रदूषक हवा में ऊपर नहीं जा पाते और नीचे ही फंसे रहते हैं। नतीजा, पराली के जलने, वाहनों के धुएं और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला धुआं जमीन के पास ही फंस जाता है, जिससे घना स्मॉग बनता है। यह स्मॉग स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। वाहनों और उद्योगों की उच्च सांद्रता वाले शहर सबसे अधिक पीड़ित हैं। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। दुर्भाग्य से दिल्ली हर साल इसका एक प्रमुख उदाहरण बन जाता है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान स्मॉग की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि कई बार स्कूलों को बंद करना पड़ता है और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। भाग 4, फैक्ट्रियां और गाड़ियां बढ़ाते हैं मुसीबत। सिर्फ पराली जलाना और मौसम ही नहीं, हमारे शहरों में बहुत सारी फैक्ट्रियां और गाड़ियां हैं। ये हवा में हानिकारक गैसें और कण छोड़ते हैं। सर्दियों में फंसी हुई हवा के कारण इन प्रदूषकों को कहीं जाना नहीं होता है। ये जमा होते रहते हैं, स्मॉग को और बढ़ाते हैं और सांस लेना खतरनाक बनाते हैं। भाग 5, स्वच्छ हवा की जंग। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हम सभी को लड़नी होगी। समस्या बहुत बड़ी लगती है। हर सांस के साथ हम प्रदूषण के खतरों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सामुदायिक प्रयासों से हम बदलाव ला सकते हैं। हमें उद्योगों के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए। हमें पराली जलाने के विकल्प खोजने की जरूरत है। किसानों को जागरूक करना और उन्हें बेहतर विकल्प प्रदान करना आवश्यक है। और हमें सड़क पर कारों की संख्या निश्चित रूप से कम करने की आवश्यकता है। कार फ्री डे जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनें।
कचरा न जलाएं, पेड़ लगाएं। ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए सुनिश्चित करें कि हमारी सर्दियां गर्म यादों के लिए हों, न कि दम घोंटने वाले स्मॉग के लिए। स्वच्छ हवा के लिए मिलकर प्रयास करें।